भी बताया है। पूरे बुदनी क्षेत्र को मालूम है कि राजनीतिक जीवन शुरू करने के समय शिवराज सिंह जी ने नर्मदा जी में संकल्प लिया था कि शादी नहीं करेंगे। आम चर्चा है उस क्षेत्र में, वो कोई नई बात नहीं है। अब यदि मां नर्मदा जी में संकल्प लेने के बाद भी मुकर जाए तो आप सोच सकते हैं उस मुख्यमंत्री के आने वाले जीवन में यदि टिप्पणी हो कि सिर्फ झूठ बोलते हैं तो कोई ये स्वाभाविक बात है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें कैलाश ने कहा था कि भूरिया मजे लेने की चीज है। भूरिया ने कहा कि बीजेपी की मानसिकता विकृत हो गई है। बीजेपी के कई बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं और जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल उज्जैन में तारामंडल का जायजा लेने पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने एक सवाल पर भूरिया को लेकर यह टिप्पणी की थी। क्या कहा था कैलाश ने और भूरिया की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, आइए आपको सुनवाते हैं। भूरिया जी की बात मुझे सीरियस नहीं ले रहा है, गंभीरता से ले रहा है। आप भूरिया जी की बात मुझे लेना वो बोले तो मुझे तो आप चुनाव में मजे लेंगे आप लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता तो बड़ी विकृत होती जा रही है। हाँ, वो कुछ भी बातें की जा रही है। आज उनका जो प्रदेश की जनता के प्रति उनको जवाबदेही होना चाहिए वो बात नहीं। उनका तो एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि बस भ्रष्टाचार में मत लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी बात सुनी जा रही है। आज खरगोन जिले में बड़वानी जिले में दौरा किया, जबरदस्त भ्रष्टाचार है। जहां देखे वहां पूरा प्रदेश को लूट लिया और अपने पाप छिपाने के लिए कुछ भी बातें करते रहे ताकि जनता का ध्यान हटाने का एक ये भाजपा का तरीका है। और जनता अब इस बात को समझ गई है कि उनके 9.5 साल में जो भ्रष्टाचार किया है, जो कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कानून का राज नहीं है, और उन्होंने एक ही काम किया कि बस उनका खुद का विकास किया है, प्रदेश का विकास को छोड़ दिया और जनता की हित की बात छोड़ के और अपना काम कर रहे वो लोग। पीसीसी चीफ कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। खरगोन में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे भूरिया ने प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधा। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि परिवर्तन यात्रा का मकसद बीजेपी के 9.5 साल के कार्यकाल की पोल खोलने के लिए है। अजय सिंह ने रायसेन में हुए कार्यक्रम का जिक्र किया कि किस तरह से अफसरों ने शिकायतों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। वहीं अजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है बल्कि बीजेपी में ज्यादा है। मध्य प्रदेश में आप अलग अलग कई योजना करिए, आपके ईडी वगैरह सब कर रहे हैं, उसमें आप सारी चीजें उसमें आ रही है। तो भ्रष्टाचार का आप जहां पे छापा डालो 300 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ ये कहां से निकल रहा है। आज IAS अधिकारी 300 करोड़ रुपया पकड़ा है, आपके डिपो के 75 करोड़ रुपया, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर 200 करोड़ रुपया, ऐसे सैकड़ों लोगों के आज और मंत्री आज 14 मंत्री को भ्रष्टाचार का है। अभी भी खाद्य मंत्री के ऊपर मुकदमा कायम हुआ है। तो ये आज पूरी लूटपति बचा रखी है सरकार। हमारी सरकार आते ही हम सीबीआई की जांच कराएंगे और ये जितना डाका डाला उनको जनता के सामने हम बेनकाब करेंगे, ये हमारी पहली कोशिश होगी। कांग्रेस में किस हद तक गुटबाजी कांग्रेस में कभी भी गुटबाजी नहीं रही है। ये सिर्फ एक मीडिया का क्रिएशन है। कांग्रेस में वरिष्ठ नेता काफी हैं, वो अपने एरिया में उनका वर्चस्व है, उसको गुट नहीं देखा जाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी शुरू हो गई है, चाहे वो प्रभात झा की हो, चाहे उमा भारती की हो, चाहे सुषमा स्वराज की हो, चाहे शिवराज की हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की हो, ये है गुटबाजी। अशोकनगर के बहादुरपुर थाना इलाके